हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 7। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई। तो देखिए बच्चों, बताते हैं। ये आपका कोई एक आपकी नदी है ए बी, और इसी नदी की चौड़ाई हमें क्या निकालना है, इसी नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो और जो कह रहा है नदी से जो पुल की ऊंचाई है वो 3 मीटर दे रखा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ये एक पॉइंट सपोज करो ए से बी तक। देखिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक, और ये आपकी जो है नदी ऐसे बह रही है, सपोज करिए। ठीक, ये नदी के दोनों किनारे हैं। ए और बी क्या प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों? नदी के दोनों किनारे हैं। क्लियर? अब देखना फिर क्या कह रहा है। नदी के पुल के एक बिंदु से, तो बच्चों को पुल, नदी नीचे है तो पुल ऊपर होगा, तो बात को थोड़ा समझिएगा। ये पुल आपका ऊपर होगा, तो बच्चों पुल कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। इस तरीके से कुछ बनेगा। ये पुल आपका है, समझिए ये ऊपर पुल होगा, ये यहाँ पे पुल है। ठीक, तो नदी के पुल के एक बिंदु से, तो पुल पर एक बिंदु मान लिया, ये ऊपर टॉप पे है जो ब्लैक कलर का एकदम डार्क है। ये नदी के ऊपर जो पुल है उस पर एक बिंदु है। ठीक, बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। अब देखना, ये दोनों जो किनारे हैं ना, इनके अवनमन कोण। बच्चों ये देखिए, पुल से देखा जा रहा है इन किनारों को, तो जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ऐसी दशा में क्या बनता है? उन्नयन कोण, तो सॉरी अवनमन कोण बनते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे बच्चों? मिला दिया ऐसे। इधर दोनों किनारों के अवनमन कोण दिए हैं। तो बच्चों देखो, ये पुल से देखा जा रहा है इस पॉइंट ए, यानी किनारे ए को, किनारे बी को। तो ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा, और दृष्टि रेखा के बीच और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनता है। तो या तो क्षैतिज रेखा पृथ्वी होती है या उसके समांतर एक काल्पनिक रेखा होती है। तो जब भी अवनमन कोण की बात होती है तो हमें यहाँ एक काल्पनिक रेखा ड्रा करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये चीज़ हमें यहाँ पे बच्चों क्या करना, ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये जो एंगल बच्चों है 30 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 अंश। जानते हैं कि जब दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण क्या बोले जाते हैं? एकांतर अंतःकोण बोले जाते हैं। जब भी बच्चों जेड ABCD का जो है लेटर का अगर जेड लेटर बनता है तो वहाँ पे समझ करिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, एकांतर अंतःकोण होते हैं। ठीक, इसी तरीके से बच्चों ये वाला एंगल से कह रहा है 45 है, तो ये वाला दूसरे किनारे से भी जो एंगल बन रहा हो कितना हो जाएगा? 45। ये भी एकांतर अंतःकोण है। ठीक, तो यहाँ पे पुल पर एक पॉइंट मान लो बच्चों हमारा P है, यहाँ पे नदी के दोनों किनारे A और B है, यहाँ पे हम पॉइंट एक सपोज करेंगे बच्चों क्या है? D है। क्लियर? तो चलिए हमें क्या, नदी की चौड़ाई बच्चों देखो, नदी का किनारा A और B है, तो बच्चों चौड़ाई नदी की AB है। तो नदी की चौड़ाई AB हमें बच्चों क्या करना? फाइंड आउट करनी, ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम। अब चलेंगे कहाँ? समकोण त्रिभुज APD में, APD दोनों राइट एंगल हैं। APD में कितना डिग्री? tan 30 डिग्री बराबर लंब। पुल कितना ऊंचा था बच्चों? 3। ये पुल की जो हाइट है ना बच्चों वो 3 मीटर है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों PD बटा आधार AD। क्लियर? tan 30 का मान बच्चों 1/3 PD, यानी P से D मतलब पुल की ऊंचाई 3/AD। क्रॉस गुणा करेंगे बच्चों तो AD बराबर हो जाएगा 3/3। बात समझ रहे हैं? इतना मीटर ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हमारा AD निकल चुका है। क्या निकला बच्चों? AD, ये चीज़ निकल गई। अब ध्यान सुनना बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज PBD में, अब इसमें चलते हैं, इस 45 वाला जिसमें 45 का कोण बन रहा है PBD में। tan लेते हैं बच्चों, tan 45 डिग्री बराबर लंब PD बट्टे आधार BD। tan 45 अंश का मान 1। PD बच्चों देखना P से D तक 3 है, P से D तक 3 बट्टा BD
बी डी छोड़ दिया, बट्टा एक क्रॉस गुणा बी डी बराबर हो जाएगा बच्चों 3 एकम 3। देखिए यहाँ पे, ठीक, पी डी का मान 3 है, वो यहाँ फिगर से देखिए, फिगर से, और बी डी बराबर क्या निकलेगा बच्चों 3 मीटर। समीकरण नंबर 2। अब देखना बच्चों, हमें क्या नदी की चौड़ाई ए बी ज्ञात करनी है, इसलिए नदी की चौड़ाई क्या है बच्चों ए बी, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। और देखो बच्चों समीकरण 1 से ए डी का मान कितना है 3 कड़ी में 3, प्लस समीकरण 2 से देखिए बच्चों, यहाँ से समीकरण 2 से देखिएगा बी डी का मान 3 है, तो बच्चों 3 दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में से 3 कॉमन, तो यहाँ बचे क्या कड़ी में 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या नदी की चौड़ाई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।